भाई दीपावली बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है। 4 दिन का दीपावली और छठ ये सब एक साथ लेकर के छुट्टियां होती थी। पता न सरकार क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। सरकार का मंशा बहुत ही गड़बड़ है। पहले तो सामंती समाज में जो सामंतों का जो रवैया था उस रवैया की तरह ये सरकार का रवैया। देखिए दीपावली और छठ आने वाली है और ऐसे में शिक्षकों के द्वारा अवकाश को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। देखिए छुट्टियों में बदलाव जिस तरीके से किया गया है, पहले के समय जो है कहीं ना कहीं ज्यादा शिक्षकों को छुट्टी मिलती थी और अब जाकर कम छुट्टी मिलती है। इसको लेकर लगातार शिक्षक आक्रोशित है और ऐसे में खासकर दुर्गा पूजा और छठ और दीपावली की बात की जाए तो इसको देखते हुए कई तरह के सवाल उठाए जाते थे और अब जाकर शिक्षक और ज्यादा आक्रोशित हो गए क्योंकि दुर्गा पूजा में उस तरीके से छुट्टी नहीं मिली और अब जाकर दीपावली और छठ जो है वो आने वाला है और ऐसे में शिक्षकों के द्वारा लगातार छुट्टी बढ़ाने की मांग की जा रही है। शिक्षा मंत्री ने बीते दिनों में कहा कि इसमें अनुशंसा की जाएगी और एक दिन और छुट्टी बढ़ा दी गई, यानी कि 6 तारीख को और छुट्टी दे दी गई। लेकिन दीपावली को देखते हुए काफी ज्यादा शिक्षकों के द्वारा यह सवाल उठाया जा रहा है कि जिस तरीके से हम दूर रहते हैं ऐसे में एक दिन में अगर घर जाएंगे तो जाएंगे कैसे। अनेक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए महानंद सिंह अरवल से माले विधायक जुड़ेंगे, बात करेंगे। महानंद जी कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से छुट्टी को लेकर सवाल उठ रहे हैं? भाई दीपावली बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है और लोग ये मानते हैं कि हर घर में दिया जले, लोगों के खुशहाली आए, जो न इसके लिए छुट्टी का पर्व मनाया जाता है। लोग मानते ही चलिए आपके घर में भी दीपावली हुआ तो पहले तो छुट्टी होता था, दुर्गा पूजा से लेकर दीपावली तक का ये हो जाता था छुट्टी। ये ऐसा ना 3-4 दिन का दीपावली और छठ ये सब एक साथ लेकर के छुट्टियां होती थी। लेकिन अब पता न सरकार क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। सरकार का मंशा बहुत ही गड़बड़ है। पहले तो सामंती समाज में जो सामंतों का जो रवैया था उस रवैया की तरह ये सरकार का रवैया है। महिलाओं के साथ शोषण करने का, जैसे जीविका दीदी का खटवाते हैं, कम पैसा देते हैं, रसोईया को, आशा को, जितना जो स्कीम वर्कर हैं उन लोगों को बहुत ही कम पैसा में काम करवाते हैं। तो इससे पता चलता है कि सरकार की मंशा क्या है। सरकार की मंशा बहुत ठीक नहीं है कर्मचारियों का। तो कह रहे हैं कि उससे काम बेहतर, वो गुणवत्तापूर्ण काम हो, इसके लिए ऊपर से लेकर नीचे तक को ठीक करना होगा। मंत्री से लेकर के सारे लोगों को ठीक करना होगा। गड़बड़ी करने पर हम समझते हैं कि मंत्री का फोन आ जाता है कि भाई उसको बचाइए, सब लोग एक तरह से ये खड़ा हो जाते हैं। नीचे से ऊपर तक भ्रष्टाचार का सिस्टम भरा हुआ है। तो वो सब ठीक नहीं करिएगा तो ये लाठी चलाने से सिस्टम थोड़ी ठीक होने वाला है। तानाशाही रवैया अपनाई जा रही है। एकदम तानाशाही रवैया है और इससे वो ठीक होने वाला नहीं। लगातार शिक्षकों के द्वारा कहा जा रहा है कि इसका विरोध होगा आने वाले चुनाव में, सरकार को लेकर लगातार कर्मचारी लोग चाहेंगे ऐसा तानाशाह सरकार को उलट देना चाहिए। एकदम ऐसी सरकार जो जनता के बारे में नहीं सोचे, जो किसानों के बारे में नहीं सोचे, जो शिक्षकों के बारे में नहीं सोचे, जो एकदम तानाशाही रवैया अपना रहा है, उसको तो एकदम हर हालत में सरकार को उलट देने की जरूरत है। लगातार एसीएस सिद्धार्थ जो नए शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव बने हैं वो कई फरमान जारी करते हैं, ऐसे में उनको लेकर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। वो क्यों नहीं शिक्षकों को लेकर सब लोग आकर के यहीं पर अपना ठीक करते हैं, प्रयोग स्थल बना दिए। देखिए प्रयोग स्थल ये लोग बना दिए हैं और कहीं ना कहीं सब लोग आकर शिक्षा विभाग में ही तमाम अपना प्रयोग करते हैं। अरवल से माले विधायक महानंद सिंह थे। यह साफ कह रहे थे कि जिस तरीके से शिक्षकों को प्रताड़ित किया जा रहा है, कर्मचारियों को प्रताड़ित किया जा रहा है, इसको देखते हुए सरकार को सीधा पलट देना चाहिए। ऐसे में 25 के चुनाव में इसका भुगतान जो है वो कहीं ना कहीं सरकार को भुगतना पड़ेगा। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी शिक्षकों को देखते हुए किस तरीके से छुट्टी दी जाती है। लेकिन लगातार अवकाश को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। फिलहाल अरवल विधायक महानंद सिंह थे हमारे साथ और तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।